बरेली का केस बता रहे थे, आई थिंक, क्या था वो? हमारे घर में ना कुछ अजीब गलत अफसर है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि पूरे टाइम कोई ना कोई चीज़ आवाज़ आती रहती है। मैं ना इस चीज़ से और नहीं झेल पा रही, क्योंकि मेरे घर में इतनी डेथ हो गई कि मुझे बस अब हम बरेली पहुंचते हैं, उनके घर एंटर करते हैं, मैं देख रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, उसी टाइम मुझे चीज़ सुनाई देती है, तेरा घर कब्रिस्तान। क्षेत्र में अपना सिर हिला रहे होते हैं फॉर द मोस्ट पार्ट्स। कई बारी उनको नेगेटिव एनर्जीज अटैच होती है, लोअर एंटिटीज होती हैं। माने कोई पर्सन है, उसको लगता है कि मेरे में माता आती है, पूजा से मंत्रों के जाप से प्राण डाला गया, जपा गया, तो उसके बाद वो हुई। तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि आपके मदर फादर के लास्ट मोमेंट्स ये थे, उनको ये दिख रहा था, आपको ये चीज़ें फील होती है। इनफैक्ट मैं अपने क्लाइंट्स को ये भी बोलता हूँ कि आपको मुझसे जो दुनिया जहान का क्वेश्चन पूछना है आप पूछिए। तो मैं उस चीज़ को उनकी एनर्जी में टैप करके उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता सकता हूँ, उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड कर सकता हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स, ओके, राइट। आज जो आपको ये लोग बोल रहे हैं ना, आई गो इनटू अ ट्रांस एंड आई सी अ लाइब्रेरी, और वो आकाशा आसमान में, भाई साहब नीचे आ जाओ। मेरे को कई बार कुछ चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है, फील होनी शुरू। अभी हो रही है? ये देखो मेरे कान ये लाल हो रही है, लेफ्ट साइड वाला। तो क्यों? जैसे कोई चीज़ मेरे कान में कोई चीज़ बताना चाह रही है। अभी क्या बताते हैं कि इनका कैसे हुआ है, क्या हुआ है, लास्ट मोमेंट क्या थे। क्योंकि प्रेत बाधा और ब्लैक मैजिक मेरे हिसाब से दोनों एक ही चीज है। ब्लैक मैजिक का आज हवा तोड़ते हैं। ब्लैक मैजिक हुआ जी, ब्लैक मैजिक हुआ। ब्लैक मैजिक है क्या, पहले ये कोई समझते हैं। कहता कि मैं जब रात को सोया हुआ था ना, तो मुझे एक अजीब सा इंसान काले कपड़ों में दिखता है और कहता है जो तेरे पीछे है ना, मैं उसको। मतलब बेसिकली जो आपका काम है वो भूतों से बातें करना है जी। प्रोसेस क्या है इसका? देखिए, जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मैं उसको पहली बात बोल देता हूँ कि मुझे कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, कोई स्टोरी नहीं चाहिए, क्या कैसे क्यों हुआ मुझे बिल्कुल नहीं जानना। क्योंकि अगर आप अपने आप को एक माध्यम या मीडियम बोल रहे हैं, तो आप किसी क्लाइंट से बैक स्टोरी क्यों लेते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन क्यों लेते हैं? तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरा क्लाइंट आए, उसको ना कोई इन्फॉर्मेशन मुझे उससे पहले चाहिए, ना कोई डिटेल्स चाहिए। हम जैसे मेरा क्लाइंट आता है, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि क्या बैकग्राउंड स्टोरी है, क्या हुआ था, क्या लास्ट मोमेंट्स थे, उनको किस बात से क्लोजर है, उनके माँ बाप उनको किस नाम से बुलाते थे, या अगर किसी बच्चे की डेथ हुई तो उसके आखिरी क्षण। ये सब आप उनको बताते हो? एब्सोल्युटली। ओके। तो ही तो वो चीज़ वैलिडेटेड है। अगर आप किसी से पहले ही सारे क्वेश्चंस ले लोगे, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ले लोगे, आप फिर साइकिक मीडियम कैसे हो? क्योंकि आजकल एक तंत्री के अलावा भी जो लोग आजकल टैरो कार्ड रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो आपसे पहले ही आपके सारे क्वेश्चंस लेके बैठे हुए हैं। साइकिक मीडियम के थोड़े से ओरिजिन की बताओ आप, क्या मतलब क्या है इसके पीछे का? अगर हम साइकिक मीडियमशिप के बारे में बात करें तो हम इसको देखेंगे कि जो संजय थे महाभारत में, उन्होंने धृतराष्ट्र को भी पूरी आंखों देखी बताई थी। तो ये चीज़ें बहुत समय युगों से, बहुत दूर होकर भी उन्होंने पूरा महाभारत जी। पर मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मैं संजय हूँ या मैं उनके वो हूँ, पर ये है कि मैंने पिछले जन्मों में अपने संचित कर्मा करे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा तप करी है। तो आज मुझे जाके इस जन्म में आज मैं मीडियमशिप कर सकता हूँ, मतलब मैं इस दुनिया का माध्यम बन के दूसरी दुनिया से बात कर सकता हूँ। और जैसे मैं बात कर रहा था प्रोसेस की, प्रोसेस में क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि आपके मदर फादर के लास्ट मोमेंट्स ये थे, उनको ये दिख रहा था, आपको ये फील हुआ, आपको वो ये बोलते थे, आपको ये चीज़ें फील होती है। इनफैक्ट मैं अपने क्लाइंट्स को ये भी बोलता हूँ कि आपको मुझसे जो दुनिया जहान का क्वेश्चन पूछना है आप पूछिए। कभी भी ये नहीं बोलता कि आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, स्पिरिट मना कर रही है, वो चीज़ नहीं है। मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ कि भैया जो क्वेश्चन पूछ सकते हो ना पूछ लो, क्योंकि मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा उसमें आपके सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। और इनफैक्ट आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है, कोई एविडेंशियल चाहिए, ज़रूर मुझसे क्वेश्चन पूछो, जितनी बारीकी में पूछ सकते हो जितना बेटर मेरा आपका जवाब आएगा। अगर आप पूछ रहे हैं जी कैसे हैं, तो बड़ा जेनरिक आंसर हो जाएगा कि ठीक है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस रेल में, इस डायरेक्शन में, इस जगह पे, इस तिथि पे गए थे, उनको रात को ये वक्त हो रहा था, इनको ये चीज़ फील हो रही थी, उनको ये चीज़ लास्ट मोमेंट्स याद है, तो उनको आखिरी खाना ये याद है। क्योंकि अगर आजकल लोगों ने उसको गेसिंग गेम बना दिया है, हाँ जी हमें आपके पापा दिख रहे, नहीं अच्छा मम्मी होएगी। आप डंके की चोट पे बोल लो ना कि भैया मेरे को जो दिख रहा है ये है, आपके पेरेंट्स का ये मोमेंट हुआ है या आपके बच्चे का। क्योंकि कैसे होता है, मीडियमशिप ज़रूरत किसको पड़ती है? मीडियमशिप की ज़रूरत तब पड़ती है जिससे किसी ने अपने माँ बाप खोए हैं, राइट?
पर किसी ने अपना 9 साल का बच्चा खो दिया, या किसी के भाई बहन की कार में एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई, या किसी ने छलांग मार लिया, किसी का मर्डर हुआ, तो कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से ये चीज वो भी करा, तो वो क्यों हुआ, वो चीजें मैं बताता हूँ। ओके, दिस इज व्हाट इज रियल मीडियमशिप, एविडेंशियल मीडियमशिप। इसे अगर इंग्लिश टर्म्स में बोले तो स्पिरिट कम्युनिकेशन कहते हैं। ओरिजिन की जैसे आपने बात करी, तो ये हमारे शास्त्रों में बहुत तप के बाद आती है, पर यहाँ पे मैं अपनी माँ काली की और भोलेनाथ की कृपा बोलूँगा कि उनकी कृपा मेरे पे है, इसलिए मैं ये चीज़। अभी मैं इस पे आने वाला था इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कि इसकी साइंस मतलब कैसे काम करती है, कि ये कोई सिद्धि साधना, क्या इसके पीछे का मतलब, क्या मतलब पावरफुल जो सोर्स है क्या है? जी, तो मैं यही समझा रहा था कि मैं बचपन से चीज़ें देख सकता था, सुन सकता था, समझ सकता था, पर मेरे लिए वो एक मेरे अदृश्य दोस्त है जिससे मुझे कभी डरने के लिए बताया ही नहीं गया। ओके, बिकॉज आप एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको पता नहीं होता कि अच्छा मुझे इस चीज़ से डरना है, अरे ये पानी है, ये आग है। एक छोटा बच्चा, नवजात शिशु जो होता है, उसको नहीं पता था कि इस चीज़ों से डरना है, राइट। ये तो वक्त या समय सिखाता है कि अच्छा ये आग है या इससे कूदना नहीं है, ये चीज़ नहीं करनी। तो यू आर जस्ट बॉर्न विद 2 or 3 fears। उसी दौरान आपको चीज़ों से, while I was growing up, I could talk to things, I could feel them, I could understand them। और मैं ये सिर्फ मैं नहीं, बहुत आपके ऑडियंस होंगे जो कई बारी when you walk into a room आपको फील आ जाता है ना, यार ये पर्सन ना ठीक नहीं है, मेरी ना ये मीटिंग खराब होने वाली है, अरे आज गाड़ी में ना कुछ प्रॉब्लम होगी। सेंसेस तो होते हैं, सेंसेस होते हैं। बस लोगों में और मेरे में क्या फ़र्क है कि मैंने पिछले जन्मों से वो कर्मा को संजोया है, उसको जोड़ा है। इसके पीछे की मतलब जो सेंसेस हैं, अभी जैसे मैं पढ़ रहा था चक्रास के बारे में, जी, तो ये सबसे ज्यादा जो सेंसेस होते हैं अपने आज्ञा चक्कर में होते हैं। ये अब एक बात समझिए, मैं एक बहुत कॉन्सेप्चुअल आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। हमारे ये चक्र हमारे ऋषि वेदों ने करे, सबसे सतयुग में बनाए। आज लोग बोल रहे हैं जी हम चक्रा हीलिंग कर देंगे, आप साउंड हीलिंग कर लो, आप घंटी बजा दो, आप स्मोक हीलिंग कर लो, आपके चक्रास अलाइन हो जाएंगे। आप मुझे एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाओ, बताओ, डू यू फील ये चीज़ अगर इतनी आसान होती तो जो हमारे ऋषि वेद इतने तप करके पहाड़ों में बैठ के इतना तप कर रहे होते, कलयुग में पैदा होते, 2, 5, 10 हज़ार पे किसी को देते, भाई मैं तेरी चक्रा हीलिंग, तो मैं तेरे चक्रा ओपन कर देता हूँ। आज के जूम का सेशन, अरे आओ जी आओ, आपका मैं सेशन खोलता हूँ, मैं आपका थर्ड आई खोल दूंगा, आई एम अ थर्ड आई हीलर। क्या चल रहा है भाई साहब? हमारे शास्त्रों में कोई तो एक ध्यान करने के लिए कोई बोल रहा है। आप मेरे पास कोई बोलते हैं ना सर मुझे मेडिटेशन या मीडियमशिप सीखनी है, या आकाशिक, आजकल लोग बोलते हैं हम आकाशिक सीखना चाहते हैं। उनको एक सिंपल कॉन्सेप्ट पूछता हूँ, क्या आप मेडिटेशन आधा घंटा भी कर पा रहे हो? क्या आप आंख बंद करो और आपको मीडियमशिप या इंट्यूशन आ जाए तो ही आप प्रिपेयर्ड हो? उससे पहले आप जो भी करो उससे पैसे फूकना कहते हैं। लोग आजकल पॉडकास्ट पे बहुत चीज़ें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पर एवरीथिंग इज टू बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मतलब अपना दिमाग भी लगाओ। रात को स्क्रॉलिंग के टाइम सिर्फ आप वीडियोस देख रहे हो सिर्फ इसलिए मज़े में नहीं, अगर आपको कोई ज्ञान मिल रहा है तो अंडरस्टैंड व्हाई, व्हाट, व्हेन। तो जैसे आप चक्रा की बात कर रहे थे, चक्रा में हाँ ये होता है कि आपकी अलाइनमेंट हो सकती है, आपकी हीलिंग होती है, पर पहले आपको मेडिटेशन करनी आनी चाहिए, पहले आपको चीज़ें फील होनी चाहिए। सिर्फ ये बोल देना अरे आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आपका थर्ड आई खोल दिया, थर्ड आई अवेकनिंग सर इतना आसान होता तो सभी खोल के बैठे होते ना। ऋषि वेद इतना तप शमशानों में बैठ के तंत्री अघोरी इतने तप क्यों करते? ये चीज़ों को हमें समझना है। हमारे सनातन धर्म में इन चीज़ों के बारे में इन डेप्थ चीज़ें हैं। मालूम कड़वा सच हुआ क्या है? अंग्रेज ना हमारे चक्रस को, हमारे ज्ञान को लेके गए, उसी को बहुत अच्छी पैकेजिंग करी, पैकेजिंग करके बोला एक कॉन्सेप्ट उठा लिया, कुंडलिनी अवेकनिंग। कुंडली अवेकनिंग ना सिर्फ एक शब्द बन के रह गया। आज ये होती नहीं है। कुंडली अवेकनिंग होती है, बहुत होती है, मतलब वो तप के बाद आती है। आपका कम से कम 5-5, 10-10, 20-20 साल का तप होना चाहिए, इनफैक्ट जन्मों जन्मों का तप होना चाहिए, तो ये चीज़ होगी ना। आज लोग 2 दिन की मेडिटेशन रिट्रीट में आपको आपकी थर्ड आई अवेकनिंग खोल रहे हैं, और अगर कोई बहुत संत गुरु खोल भी देता है ना
तो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, क्योंकि उस इंसान को चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, उसको घबराहट फील होगी। ऐसी बात हो गई कि अगर एक 40 वोल्ट के बल्ब को आप 1000 वोल्ट की तार पे लगा दोगे तो बल्ब फूकेगा ही। तो आप में वो क्षमता भी होनी चाहिए संभालने की, राइट। तो आप स्पिरिचुअली चीज़ों को फील कर रहे हो तो सबसे पहले सब भूल जाओ, चक्रा हीलिंग सब भूल जाओ, अपनी आंखें बंद करके कोई भी बीज मंत्र या कोई भी मेडिटेशन, चाहे वो यूट्यूब से उठा लो, जो बाइनॉरल बीट्स जिसे बोलते हैं, आप उसमें आंखें बंद करके अपने हिसाब से, मतलब आपकी आंख बंद होए और आपको बंद होके आप उस दुनिया में चले जाओ, वो मेडिटेशन है। उसके बाद आपको मीडियमशिप करनी है, चक्रा हीलिंग करनी है तो फायदा है, या आपने कोई तप करा है। तो मेरा जो यहाँ पे हिसाब है, मैंने पिछले जन्मों में वो तप करा है, वो संचित कर्मा और वो प्रारब्ध आगामी जुड़ के मेरे कर्मा आज मुझे माध्यम बनाते हैं, मीडियम बनाते हैं। अगर मैं आंख बंद करके अपना सिर हिला के बोलूं अरे मेरे में माता आ गई, अरे वो माता पूरा कर्ण, पूरा संसार चला रही है, हम उसका ने कर्ण भी नहीं संभाल सकते। तो ये चीज़ें बहुत साइंटिफिकली समझना ज़रूरी है। और मेजरली देखा गया है जो क्षेत्र में अपना सिर हिला रहे होते हैं, फॉर द मोस्ट पार्ट्स कई बारी उनको नेगेटिव एनर्जीज अटैच होती है, लोअर एंटिटीज होती हैं जो उनसे अपना या तो कोई बदला ले रही है या कोई चीज़ फील करवा रही है, या उनको कोई सिर्फ एक बहकावा देना चाहती है। क्योंकि क्या होता है, अब मैं एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे। आपको लगता है, माने कोई पर्सन है, उसको लगता है कि मेरे में माता आती है, ठीक है। आपने उस एक फ़ोटो बना लिया, एक ऑल्टर बना लिया, आपने एक मंदिर बना लिया। अब आप उस मंदिर में प्रे तो कर रहे हो, चाहे स्थापित मूर्ति माता की है, जिनकी भी है, पर अब आप साइकिकली या मेंटली, जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रली, आप उन देवी को कनेक्ट कर रहे हो, जो आपको भैरूपिया देवी भी हो सकती है। आपको क्या पता कि वो भैरूपिया या छलावा स्पिरिट नहीं है। मंदिर में जब आपने स्थापित करा है तो वो तो उस मूर्ति से एनर्जी स्थापित हुई है ना, इसलिए प्रॉपर बोला जाता है कि जब हम मूर्ति करते हैं तो पूरी स्थापना होनी चाहिए उसमें। जैसे श्री राम की आंखें बंद करी गई कि और कोई चीज एंटर ही नहीं हो सकती, प्राण प्रतिष्ठा करी गई, प्राण डाला गया, पूजा से, मंत्रों के जाप से प्राण डाला गया, जपा गया, तो उसके बाद वो हुई। जब आप मंदिर में भी, हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि आपका घर का भी मंदिर है, तो जो आप मूर्ति रखते हैं प्लस उसको हम सुच्चा करवाते हैं, साफ करते हैं। गंगा जल क्यों डालते हैं कि कोई भी शुद्ध अवस्था में ही चीज़ें रहें। क्यों नहीं हम दारू पी के या कोई चीज़ में या कोई सिगरेट नहीं फूकते मंदिर में एटलीस्ट, इसलिए ना कि वो चीज़ शुद्ध अवस्था बनी रहे वहाँ पे। तो यहाँ पे शुद्धता की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। चलो साइकिक मीडियम पे आते हैं दोबारा। अब जैसे आपके पास कोई केस आया, ठीक है, और वो पोजेस है, प्रेत बाधा से ग्रस्त है, ठीक है, तो आपको कैसे पता लगेगा उसको देखते ही? जैसे एक तो कई होता है ना, ऑरा का कलर चेंज हो जाता है, फिर ऐसा कुछ। ऑरा ना एक सबसे ज्यादा यूज्ड वर्ड हो गया आजकल मार्केट में। अरे आपकी ऑरा दिख रही है, आपका रेड कलर हो गया। भाई साहब, ऑरा का मतलब होता है इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, EMF, इसको साइंटिफिकली जोड़ा गया है, राइट। तो आप उसकी EMF जो बिकॉज आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, तो आप समझते होंगे कि वो फ्रीक्वेंसी पकड़ी जाती है, और जिसको हम कैजुअली बोलते हैं यार तेरी वाइब नहीं मैच हो रही है, तेरी वाइब नहीं समझ में हो रही, क्योंकि आपका गट चीज़ें फील होता है। बहुत सारे लोग होंगे आपके ऑडियंस जिनको कई बार कोई चीज़ सुनाई देती है, किसी को दिखाई देती है, किसी को गट फीलिंग में फील होती है, उसको वो चीज़ें फील हो रही है, किसी को चीज़ें दिख रही है, क्योंकि कहा जाता है 7 साल के बच्चे तक ये चीज़ें दिखाई देती है। इनफैक्ट एक बूढ़े को और एक बच्चे को सबसे ज़्यादा चीज़ें फील होती है, मरने के समय और जन्म तक ये अक्सर चीज़ें फील होती है। बीच में हम बड़े हो जाते हैं, हम चीज़ें भूल जाते हैं। बहुत लोग हैं जिनको बचपन से कोई चीज़ सुनाई देती थी, दिखाई देती थी, फील होती थी। तो ये सेंसेस है। साइकिक मतलब क्या है? हमारे जो 5 ऑर्गन्स हैं उन्हीं के ऊपर बेसिस आपकी सेंसेस हैं। मतलब अगर आपका टच है तो आपको टच से कोई चीज़ फील हो जाती है, मतलब जिसे कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। आपके सुनने की क्षमता, तो कई बार आप ध्यान कर रहे होते हैं, ओम ओम नमः शिवाय, या किसी ने नाम ले दिया। कई बार आपको चीज़ें दिख रही है, मतलब सोए हुए या जागते हुए अवस्था में, तो वो आपकी इस सेंसेस को बेस्ड है।
तो इनफैक्ट जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी जब एक सेंस जाती है, डिसेबल्ड लोग होते हैं स्पेशली एबल्ड फॉर दैट सॉरी, तो उनको चीज़ें ज़्यादा फील हो पाती है क्योंकि वो अपने उन सेंसेस पे अवेकन कर जाते हैं। तो साइकी का मतलब ये हुआ कि आई एम एबल टू टैप इनटू समवन्स एनर्जी, मतलब आपको सेंस फील हो जाते हैं। सेंस फील हो जाते हैं क्योंकि है। मुझे वो चीज़ पूरी दृश्य की तरह दिखी। कई बार मुझे चीज़ वो दिखाई दे सकती है, सुनाई दे सकती है, समझ में आ सकती है, तो मैं उस चीज़ को उनकी एनर्जी में टैप करके उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बता सकता हूँ, उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड कर सकता हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स, ओके, राइट। बड़ा प्यारा शब्द आकाशिक रिकॉर्ड। आपने बहुत सारे आकाशिक रिकॉर्ड्स कर लिए होंगे। क्या आप मुझे एक बार ये समझा सकते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स एज अ लेमैन, एज अ कॉमन मैन आपको क्या समझ में आता है? मुझे तो वैसे समझ में नहीं आया, एक मैं बेसिक उसके पीछे की साइंस नहीं जानता। तो बाकी मेरे को तो इतना ही पता है कि आकाशिक रिकॉर्ड आपने किसी से वीडियो कॉल पे बात करी या फिर कोई सामने आया, आपसे परमिशन ली कि क्या मैं आपके रिकॉर्ड्स खोल सकता हूँ, ऐसा कुछ। जी। अब थोड़ा सा हम अपने सनातन धर्म के हिसाब से बताते हैं। ठीक है। हमारे देवता हैं यमराज। यमराज देव के असिस्टेंट अकाउंटेंट चित्रगुप्त है। वो क्या करते हैं? लेखा जोखा। बड़ा सुना है ना देसी शब्द में, भाई खाता है लेखा जोखा। वही लेखा जोखा जो है ना, उसको आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। ओके। आज जो आपको ये लोग बोल रहे हैं ना, आई गो इनटू अ ट्रांस एंड आई सी अ लाइब्रेरी, और वो आकाशा आसमान में, भाई साहब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, क्योंकि चीज को समझो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपका वो मेडिटेशन या आपका ध्यान की क्षमता वो होनी चाहिए कि आप आंख बंद करके वो भोलेनाथ से जुड़ सको, वो देवी से जुड़ सको। आपको भगवान आपके कर्म ठीक करने के लिए गाइडेंस देंगे। ये आकाशिक है। आकाशिक कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड आकाशा, मतलब जो ऊपर के, मतलब एथरल जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, ये वहाँ से आता है। तो जब मैं आंख बंद करता हूँ, मुझे उस पर्सन की क्या कर्म लिखा जोकर, उसको क्या ठीक करना चाहिए, मैं उस एस्पेक्ट के बारे में उसको बताता हूँ। ओके। ये ऑरा से, ये चीज़ों से नहीं आता। आपको पहले एक साइकिक होना चाहिए। आज लोग टैरो कार्ड को देख के या आपको ऑरा देख के बोल रहे हैं जी हम आपका आकाशा करते हैं। आज से 5 साल पहले आकाशा कहाँ था? 5 साल छोड़ो, 2 साल पहले तक आकाशा कहाँ था? आज वीडियो कॉल पे देख के आप आकाशा कर रहे हो। हमारे मास्टर्स होता है, वो मास्टर्स नहीं है, वो हमारे गण देवी देवता है, या जिनको आपने नाम समर्थन करा, जैसे साईं बाबा हो गए या श्री राम भद्राचार्य जी हो गए, जिनको आपने गुरु माना। तो गुरु, उनकी एनर्जीज हमारे साथ काम करती हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि क्या होता है, हमारे 7 चक्रास है। लोगों को ऑरा का 7 पता है, एक्चुअली 12 होती हैं। 8वें पे आपका गुरु प्रस्थान करता है, इसलिए कहा जाता है जो आपका सहस्त्रार है, क्राउन चक्रा, यहाँ पे आपके गुरु विराजेंगे, क्योंकि वो ही आपकी एनर्जीज को खोल या बंद कर सकते हैं। ओके। एंड फिर 9, 10th, 11th, 12th वो देवी के स्वरूप, मतलब एस्ट्रली आप कनेक्टेड होते हो। तो ये चीज़ें आपका जो मस्तिष्क होता है, ये चीज़ सिर्फ आपका गुरु खोल सकते हैं। जिसके कहते हैं पोर्टल ओपनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो हम कुंडलिनी एनर्जी बोल रहे थे। कुंडली एनर्जी अवेकन होता है। जैसे मैंने समझाया ना, अंग्रेज हमारा कॉन्सेप्ट लेके गए हैं, उन्होंने पैकेजिंग बदल दी। तो क्या होता है, जब आप ध्यान करते हैं देर के बाद, तो आपकी जी पेल्विक, जेनाइटल रूट ऑफ दिस पे मूलाधार चक्र है, तो वो धीरे धीरे आपकी शक्ति आपको एक गर्माहट फील करवाना शुरू कर देती है। वो गर्माहट धीरे धीरे राइज एंड होती है, स्वादिष्टान पे आती है, स्वादिष्टान पे, और कई बार वापस भी गिर जाती है। जरूरी नहीं आपका एक बारी में हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा, नहीं। एक पानी है, मानो पाइप गंदा हुआ है पाइप, तो पानी एक बारी ब्लॉकेज हो हिट करते रहेगा जब तक वो आपको चक्र इस इंगला और वो चीज़ पहुंचती नहीं है। तो ये ध्यान करने का एक्चुअली देखा जाए तो कुंडली अवेकनिंग सिर्फ बाय प्रोडक्ट है ध्यान का। एक्चुअल इंटेंशन क्या होती है, मैं उस गुरु से, उस महादेव से, उस निरंकार से जुड़ सकूं, जिसे हम बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। कुंडली अवेकनिंग सिर्फ आपको वो चीज़ें जागरूक करता है। तो ये सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट, मतलब एक उसका पार्ट है। तो आप सिर्फ जब ध्यान कर रहे हैं, तो आप ध्यान में कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, यंत्र से कर रहे हैं, तंत्र से कर रहे हैं, तो आप उसमें आंख बंद करके वो भोलेनाथ को याद कर रहे हैं, उसके स्वरूप को याद कर रहे हैं। ये ध्यान जब हमारे जो ऋषि वेद महंत हैं, उन्होंने वो ध्यान करके आज वो नक्षत्र जो आज नासा ढूंढ रही है, वो इतने युगों युग पहले लग गए।
क्योंकि आज आप देखते हैं, आप लोग बोलते हैं कुंडली बना दीजिए। जनाब एक बात बताइए, आज 10 में से 9 कम से कम एस्ट्रोलॉजर्स होंगे जो कुंडली फ़ोन पे बना रहे हैं। जो हमारे ऋषि वेद थे वो इतने पढ़े लिखे थे, इतने जानी जान थे, उनको फ़ोनों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनकी और आज एक्यूरेसी क्यों नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि उन्होंने हाथ से नक्षत्र बनाना बंद कर दिया है। वो सिर्फ वो बताते हैं कि अरे आपका इतना डिग्री हो गया, आपका राहु केतु। आप बात समझिए, एस्ट्रोलॉजी में मोटा माटी ना 4 पॉइंट्स हैं। आपका जी राहु केतु खराब है, जी आपका कालसर्प दोष है, जी आपके पितर नाराज है, और आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया जी आजकल आपके तो ऊपरी है। 5वीं चीज़ ना नहीं आई मार्केट में। हमको ये समझना चाहिए कि अगर हम डर लेके किसी के साथ जाएंगे ना तो पहले ही आपको डराएगा। आपको एक रियल साइकी की क्या पावर होनी चाहिए वो आपसे। मेरे पास जब कोई क्लाइंट आता है यहाँ पे, मैं उसको बोलता हूँ कि मुझे कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपसे कोई स्टोरी नहीं चाहिए, कोई क्वेश्चंस नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ ना कि मुझे क्या चीज़ें फील हो रही है, दिखाई दे रही है, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे कहाँ पे हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं उसको गाइडेंस दे सकता हूँ। आप कोई बोले ना आप ये वर्ड बोल दो, ये मंत्र बोल दो, आपका काम ठीक हो जाएगा। नहीं, जब आप एक मंत्र जाप करते हैं, वो मंत्र जाप हमारे शास्त्र कहते हैं कि 2.5 लाख जाप के बाद वो सुच्चा होता है। इसलिए जैसे जो मंत्र बने हुए ओम गण गणपतये नमः या ओम नमः शिवाय, ये युगों युगों से जप हो रहा है, तो वैसे ही सुच्चे हो गए हैं। पर इसमें लोग कोई आड़ा टेढ़ा अपना शब्द जोड़ देते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे यूट्यूब पे लोग अपने मंत्र देने शुरू हो गए कि आप ना ये श्रीम जोड़ लो साथ में, ये मनी आ जाएगी, श्रीम ब्रीजा कर दो, ओम महालक्ष्मी नमः मत करो, आप ओम श्रीम ब्रीजाय नमः कर दो। वो क्या होता है, कई बारी या कोई तंत्री अपना आपको ये काली माता का मंत्र है, ये काल भैरव का मंत्र है, वो क्या होता है, उसको उसके गुरु ने ना संकल्प दिया था कि तुमने 2.5 लाख मंत्र जाप करने हैं। अब क्या होता है, जब वो मंत्र जाप कर रहा है, अब उसको पता है कि भैया 2.5 लाख तो जाप हुए नहीं है, कंप्लीट नहीं है, और मेरी जैसे 40 दिन या 90 डेज का संकल्प था, अब कंप्लीट नहीं हुए, मैं कैसे कंप्लीट करूँ। वो अपने ये शिष्य को बांटना शुरू कर देता है मंत्र। उससे क्या होता है, जो मंत्र जाप होएगा 90-95% का फायदा उस गुरु को हो रहा है। आपको सिर्फ 1-2 कर्ण मिल रहा है। इसलिए जो बीच में लोग वर्ड बोलना शुरू करते हैं, बॉर्नवीटा कॉम्प्लान, वो लोगों पे ऐसा नुकसान कर रहा था। आप कोई भी मंत्र बोलते तो उसने अपना जपा हुआ मंत्र दे रहा है, तो उसको फायदा हो रहा है। एलएमएल मार्केटिंग नहीं होती, जो टॉप पे बैठा सिर्फ उसको फायदा हो रहा है, आपको तो सिर्फ वो 1-2% का ही फायदा हो रहा है। तो ये जो आजकल लोग नए नए एस्ट्रोलॉजिकल या वर्ड्स बनाने शुरू ना, फोक शेयर्स हैं जी, ये स्विच वर्ड्स हैं जी, हमारा ध्यान निपुण है अपने में कंप्लीट। अगर आप वही मंत्र जाप कर लोगे ना, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको ये आड़ी टेढ़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। एंटिटीज के बारे में बात करते हैं। मेरे साथ नहीं कई बार ही होता है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना कि स्पिरिट कम्युनिकेट करती है, कैसे करती है। तो देखिए, कोई आपका कोई सिर नहीं घुमाएगा, कोई ऐसे नहीं होगा कि मेरे अंदर कोई कर्ण आ गया। जो हमारे पितर होते हैं वो खुद ही बड़ी तकलीफ में होते हैं, वो चीज़ों को बताना चाह रहे होते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ है। अभी इनफैक्ट पिछले एक पॉडकास्ट करा तब भी हो रहा है, मेरे को अभी भी ना कुछ कनेक्शन हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, मैं जैसे ही ध्यान में बैठते कोई चीज़ समझा रहा होता ना, मेरे को कई बार कोई चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है, फील होनी शुरू होती है। अभी हो रही है, ये देखो मेरे कान ये लाल हो रही है, लेफ्ट साइड वाला, जबकि हमारे ऊपर एसी लगा हुआ है, ये वाला ठीक है। तो क्यों, जैसे कोई चीज़ मेरे कान में कोई चीज़ बताना चाह रही है। अभी क्या बताते हैं कि इनका कैसे हुआ है, क्या हुआ है, लास्ट मोमेंट क्या थे। तो मेरे साथ कई बार वो चीज़ें दिखाई देती है, समझ में आती है। इनको इंटरप्रिटेशन करके मैं ट्राई करता हूँ, इनके लिए प्रे करके, इनके लिए मुक्ति के लिए मैं आगे भेजने का ट्राई करूँ, और साथ साथ में जब भी श्राद्ध और अमावस्या आती है, इनकी मैं पूजा करवा दूँ। तो जैसे हम अभी भी बात कर रहे थे साइकिक मीडियम की कि भूत प्रेत कैसे हमें फील हो जाते हैं जी, तो सॉल्यूशन भी है जी। देखिए, सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन को समझाता हूँ, हाँ, फिर हम आएंगे सोल्यूशन। ठीक है। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, आज ना लोग अपने ही पितरों को भूत बोल देते हैं। ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ये बहुत बड़ा, क्योंकि है ना, मैंने इतने सारे, मैं 50 से ज़्यादा पॉडकास्ट कर चुका हूँ। एस्ट्रोलॉजर्स और जो भी है, मतलब सुपर नेचुरल चीज़ों में मानते हैं,
मैं खुद आज तक कंफ्यूज हूँ इस चीज में कि ब्लैक मैजिक, प्रेत बाधा क्या और है? पितृदोष कैसे बंदों को पता लगे कि हमारे ऊपर क्या है। ये मैं समझ नहीं पाया इसको। चलो मैं अपना ट्राई करता हूँ, बाकी माता रानी लाज रखे। जय माँ काली। सबसे पहले जब लोग कोई हम शरीर छोड़ते हैं तो हम या तो जाते हैं पूर्वज या हम बनते हैं प्रेत। जब ये प्रेत को आखिरी समय उनका जो सही क्रियाक्रम ना करा जाए, मतलब आपने लास्ट राइट्स नहीं करे या गया में करे, हरिद्वार में करे, रिचुअल्स ठीक नहीं हुए, या आपने भोग नहीं सही डाला, आपने अपनी तरफ से अच्छा करा पर मे भी शायद से पंडित ने कुछ गलत करा। क्योंकि आपने देखा आजकल एक ट्रेंड होता है 10वां 11वां 12वां 13वां दिन साथ में जोड़ दो, हाँ जी हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है, आप साथ में करा लो। क्यों? क्योंकि पंडित जी को सिर्फ आखिरी के 13वें चीज़ पे जो सोना मिलता है उससे मतलब है। मैं किसी पंडित जी को बुरा नहीं बोल रहा, मैं ये बता रहा हूँ जस्ट टू बी अलर्ट। अब क्या होता है, लोग अपने पूर्वजों को ही प्रेत बोल रहे हैं। तो मानिए प्रेत बनते कब है, मैं ऐसे से बताते जाता हूँ कि कब क्या अफेक्ट आता है। तो जब लोग अपने पितरों का ध्यान नहीं रखे, क्रियाक्रम ढंग से न करे, या सिर्फ साल में एक बार ही कर दिया, आधे मन से कर दिया, तो आपके वो पितृ बन जाते हैं। और एक सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आता है पितृदोष। ओ जी पितृदोष है जी, आपके ऊपर पितृदोष है जी। पता नहीं है क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, बस सुन लिया एक पितृदोष और बेचारे सबकी हवा टाइट यहाँ पे आ जाते हैं। यार मैं भी डर गया था एक बार। तो आपको बताऊं मैं मेरे साथ अभी क्या हुआ, मैं बात काट रहा हूँ सॉरी। अभी हाल ही में ना एक एस्ट्रोलॉजर आए यहाँ पे, और दिवाली थी, और हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कल्चर है, जैसे होली दिवाली पे ना अपने गांव में अपने पितरों की जोत जलाने जाते हैं। बहुत अच्छी है वो चीज़। मैं नहीं, इस बार नहीं गया मैं जी, मैं थोड़ा सा बिजी था, पॉडकास्ट में ये चीजें थी तो मैं नहीं जा पाया, और मेरे साथ एक दो चीजें खराब हो गई। एग्जैक्टली मेरे दिमाग ने मतलब वो चकड़ जाता है। हाँ। अब मैं यही चीज समझाता हूँ। अब पितृदोष हुआ क्या, देखिए आपने पितृदोष का एक बहुत कॉमन टर्म में समझाओ, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर आपने अपने माँ बाप को मरने के लिए छोड़ दिया तो वो चीज का असर आपका बेटे पे आएगा। हाँ, मतलब एग्जाम्पल, आपने अपने फादर को वृद्ध आश्रम में छोड़ा जी, ठीक है अब यहाँ से अपने को प्रॉपर्टी मिल गई है, छोड़ो हम अपना फायदा देखते हैं, तो आपका बेटा आपके साथ सेम चीज करेगा। आपके मदर फादर मर रहे थे और आपने उनकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, तो आपको हेल्थ की दिक्कत होगी। ये तो शायद कर्मा हो गए, देखा जाए तो कर्म है। तो जैसे आपने बोया वही आप दोष में पाओगे। क्यों? अगर आपके पितृ आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, आपके दादा दादी नाना नानी जो भी पितृ है आपसे नाराज हो सकते हैं कि आपने कमिटमेंट करी थी कि हर साल मैं आता हूँ। दीपक को लग रहा है कि नहीं यार मुझे अपने ऑडियंस को पहुंचाना है, मैं कंटेंट दूँ, मैं उनमें मदद करूँ, मैं उसके लिए कंटेंट को पहुंचा सकूँ और ज़्यादा हार्डवर्क करूँ। पर यहाँ पे सिर्फ दीपक ये भूल गया कि आज वो जो बना है वो अपने पितरों के करके बना है। आज वो जिसका नाम रक्षा कवच चल रहा है वो पितरों करके। तो आपको अगर कोई पितृदोष बोलता भी है ना, तो सबसे पहले घबराने का नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर पितृदोष है तो मैं उनको सीधा उपाय बोलता हूँ कि आप अमावस्या के दिन ना तर्पण करवा लो। तर्पण नहीं करवा सकते तो गंगा मैया, जैसे दिल्ली के पास हरिद्वार पड़ता है तो वहाँ पे पूजा कराए। वो नहीं करवा सकते तो भोग चढ़ा दो। मतलब क्या है इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि मेरे से गलती हुई है, मतलब आप मानो आपने किसी को डिनर पे इनवाइट करा और आप नहीं टर्न अप हुए, आप नहीं पहुंचे, मुझसे गलती तो हुई है। सामने वाले को आप जो जैसे बोल दो कि हे प्रभु मुझसे गलती हुई है। इसका सबसे बेस्ट उपाय क्या है कि जैसे हम किसी को फॉरगिवनेस बोलते हैं, सॉरी भाई मैं आज खाने पे नहीं आ पाया, तुमने इतना खाना का अरेंजमेंट करा, तो सेम चीज है कि आपके पितर आपसे मिलने हैं पर आप नहीं पहुंचे। तो इसका उपाय क्या है? पितृदोष का सबसे बेस्ट उपाय है कि आप पीपल के पेड़ के पास एक घी का दिया जलाइए, सरसों का घी हो सकता है, और उसमें 2 फुलियां डाल दीजिए। और ये आप सनसेट के बाद कर सकते हो, और आपने ये सैटरडे को करना है। और उनसे बस हाथ जोड़ के माफ़ी मांगिए कि मुझे रियलाइजेशन है कि मेरे से या मेरे पितरों से, मतलब मेरे फादर से या उनकी दादा दादी से गलती हुई है। जब आप माफ़ी बोल देते हो ना तो आपके पितर भी माफ़ करना शुरू कर देते हैं। उनको हानि पहुंचा के कोई फ़ायदा नहीं है, वो बस ये देख रहे हैं आज दीपक आएगा तो मेरे को खुशी फील होगी। पितर आपको हानि नहीं पहुंचा रहे,
बात समझिए। नुकसान कैसे करते हैं लाइफ में? नुकसान नहीं करते, ये आपका डर है जो पंडित का फायदा उठा रहे हैं। ये हो सकता है कि आपने गलत करा है तो आप जो बोया है वो पाएगा, जो बाप का करा है वो बेटा पाएगा। मीनिंग आपको ये है, मैं आपको इसको बड़ा एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। आज घर में मृत्यु होती है, लोग आते हैं, चल हो गया भाई, प्रॉपर्टी कितनी मिलेगी? अरे इसकी प्रॉपर्टी कितनी है, इतनी बेगज ज़मीन है। भाई खड़े होके ना फादर का भोग भूल जाते हैं, कितनी प्रॉपर्टी आनी है, कितने भाइयों में बटेगी, कागज कहाँ थे, क्या हुआ, रियल लाइफ इशू है। तो आपने क्रियाकर्म तो बड़े, जो हमने जी 2 लाख रुपए खर्च करते, हमने तो सिंगर बुलाया था, बहुत अच्छा जी। भाव क्या है? अरे बुड्ढा मर गया, चल चल पति मरा, दूसरे के साथ करते हैं। होता है? एक्चुअल मैंने देखा ये होते हुए। नहीं होता भाई। प्रॉपर्टी की डिस्कशन कर, ये सब तो चलते रहेगा। अरे यार स्टैम्प पे थंबप्रिंट लेना था, बड़ा नुकसान हो गया, तो भैया फिर आपको भी ठेंगा ही मिलेगा। जब आपका भाव ये है तो वो भी 13 दिन इसलिए ही यहीं पे होता है, ये देखने के लिए कि मेरे आखिरी समय पे कौन रो रहा था और कौन सिर्फ चुगलियां करने आया था, कौन मस्कारे करने आया था। ये पितृदोष होता है। चलिए, अब आपके हाथ में नहीं था कि आपके पूर्वजों ने किसी का मजाक उड़ाया, आधे लोग गॉसिप कर रहे हैं आजकल तो स्क्रॉल कर रहे हैं, राइट। और कई केसेस में जेन्युइनली ये भी होता है कि इंसान को नहीं समझ में आ रहा था कि यार अभी डेथ हुई है, मेरे फादर की डेथ हुई, मैं क्या करूं, कैसे करूं। मुझे जो समझ में आया मैंने बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज कर दिया। मुझे किसी एक हमेशा घर के एक मोहल्ले के RW के प्रेसिडेंट होते हैं इस काम के लिए, बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। आपको नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। जब आप रात को 2-3 दिन जब होंगे, जब हुआ, उनकी फोटो के आगे एक दिया जला के बस ये बोलो कि मुझसे गलती हुई है या मुझसे कोई गलती हुई है तो उसको माफ करे। यही पितृदोष का रियलाइजेशन इज द आंसर। ओके, राइट। अब यहाँ पे लोग मुझसे अगर आके ये पूछेंगे ना, और बहुत लोग आते हैं, सर विल बता दो। क्यों बताऊं भाई? तुम ये नहीं पूछ रहे तो मेरे पितृ कैसे हैं? तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो, वो तो मैं बता सकता हूँ कि विल दे दो। ऐसे आते हैं, बहुत आते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। आप मानो आपको मैं 2-5 साल से जानता हूँ, मैं आपसे कहूँगा दीपक यार 100 रुपये दियो, तो कहेगा भाई ले 100 रुपये, 200 रुपये ले जाए, आप पूछोगे नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि आपने एक बॉन्ड बनाया अपने पितरों के साथ, एक दोस्तों के साथ, एक चीज़ कनेक्ट करिए। मैं आपको बोलूँ दियो 500 रुपये, तो कहेगा भाई तू कौन? ये पितृदोष का एस्पेक्ट एक रियल लाइफ में उसका एग्जाम्पल समझो। ओके। पंडित जी क्या बोल रहे हैं, वो तो आपको डरा रहे हैं, कोई भी आपको सिर्फ एक वर्ड बन गया जिसका हवा बना हुआ है मार्केट में। ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। एक बार आप पहले प्रेत बाधा पे आते हैं। प्रेत बाधा पे आते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रेत बाधा और ब्लैक मैजिक मेरे हिसाब से दोनों एक ही चीज है। ब्लैक मैजिक में भी कोई प्रेत ही छोड़ता है। मैं आपको इसी को क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है। ब्लैक मैजिक का आज हवा तोड़ते हैं। ब्लैक मैजिक हुआ हुआ जी, ब्लैक मैजिक हुआ हुआ। ब्लैक मैजिक है क्या, पहले ये कोई समझते हैं। ब्लैक मैजिक मानो एक आउटपुट है। मतलब भैया मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे घर में या तो डेथ हो गई, मेरे घर में लड़ाई हो रही है, या कोई मेरी पूरे पैसे खा गया, या मेरे पास आज खाने के लिए पैसे ही नहीं है, या मैं टॉप पे था आज मैं सबसे नीचे पे हूँ। ये हो गया ब्लैक मैजिक इज द आउटपुट। ये हम बात करेंगे इनपुट की। इनपुट बोले तो शमशान क्रिया है, बाधा क्रिया है, उच्चाटन है, चौराहे पे कोई छोड़ के आए, नॉट मैजिक है, ब्लड मैजिक है, बलि दी गई है, जिन है, जिन्नात है। ये तरीके हैं, ये तरीके करे गए हैं। ये समझना जरूरी है कि इसमें से क्या तरीका है, क्या यूज हुआ है जिसकी वजह से ब्लैक मैजिक हुआ है। आपके पेट में दर्द है और मैं आपको हार्ट की दवाई दे दूं तो कोई फायदा नहीं है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इसका मतलब ये है कि आज दीपक को ये पकड़ना जरूरी है कि उसके ऊपर चुड़ैल है, डायन है, डाकनी है, शाकनी है, उसका वहम है या उसका डर है या पितृदोष है। ठीक है। अब मैं क्लासिफिकेशन देते जाऊंगा, थोड़ा ब्रीफ में रखेंगे कि ज्यादा ना बढ़ जाए टाइम। सबसे पहले आते हैं भूत, राइट।
भूत वो हो गए जो हमारे पूर्वज है पर हमने उनका क्रियाक्रम ढंग से नहीं करा, या उनके खुद के कर्म बहुत खराब थे। ठीक है। हमने शरीर त्यागा, 2 पार्ट में हो गया, या तो आप पूर्वज बन जाओगे मतलब पॉजिटिव साइड पे चले गए टुवर्ड्स द अपसाइड, या आप नीचे जा रहे हो या फंस गए भूलोक में। तो सबसे बनेंगे प्रेत। प्रेत क्या हुआ कि आपके आखिरी क्षण ये आपके क्रियाक्रम ठीक से नहीं करे गए, ये हुए प्रेत। तो कहते ना प्रेत बाधा, प्रेत आया है मतलब आपका कोई पूर्वज प्रेत बन गया है जिसका आपने ध्यान नहीं रखा। ठीक है। फिर बनते हैं भूत। भूत क्या होते हैं, उनको जनरली अपनी रियलाइजेशन ही नहीं है कि मैं ये दुनिया त्याग चुका हूँ या मैं छोड़ चुका हूँ। एग्जाम्पल, कोई बस ही पलट गई खाई में या कोई गाड़ी पलट गई, उसको लग रहा भैया मैं तो जिंदा हूँ, ये मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा, मैं इसको हाथ दे रहा हूँ ये तब भी रुक क्यों नहीं रहा। और साथ साथ में या तो वो भूत के कर्म बहुत खराब थे, जिंदगी भर किसी का पैसा खाए, आज इसलिए उसका ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ है। दो इवेंट्स का साथ भी हो सकता है या सिंगल चीज भी हो सकती है, या उसकी आखिरी इच्छा ना पूरी हो या उसकी जो कर्म है वो खराब है। अब आते हैं पिशाच कब बनता है। पिशाच तब बनता है जब किसी की आखिरी इच्छा ना पूरी होए और वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होए। मतलब कोई सिंगर बनना चाहता है पर गलत तरीके से, तो वो क्या करता है, जैसे आजकल ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चली हुई है कि सैटेनिक वो है, तो वो चौराहे पे जाते हैं, त्रिकोणा चौराहे मतलब टी पॉइंट होना चाहिए, वहाँ पे जाके आपको इस समय पे ऐसी चीज़ें करनी होती है जिसकी वजह से आपको वो डार्क एनर्जीज कनेक्ट कर लेती हैं और उनकी वो आखिरी इच्छा होती है कि भैया मुझे म्यूजिशियन बनना है और आपको भी इस जन्म में म्यूजिशियन बनना है, तो आपको सेम चीज़ कनेक्ट करवा देती है, पर आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते। इट्स लाइक मेकिंग अ डील टू द डेविल। आपने एक बारी एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उससे बाहर नहीं आ सकते, और ये सब एंटिटीज़ के साथ रूल है। ये हो गया पिशाच। डायन होती है जिसका किसी का बच्चा है और उसका पेट में ही बच्चा ख़त्म हो गया, या वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही और बच्चा हो रहा है तो उसकी एकदम से मृत्यु हो जाती है, तो वो चीज़ को डायन तब बनती है। चुड़ैल कब बनती है? चुड़ैल होता है जब कोई प्रेग्नेंट थी लेडी और उसके घर वालों ने, चाहे उसके इन लॉज या अपने वालों ने, उसका ध्यान नहीं रखा और मरने के लिए छोड़ दिया। जनरली जैसे अगर हम चुड़ैल की बात करें तो ये पंजाब, इनफैक्ट मालूम है मलेशिया, एशिया में भी, साउथ ईस्ट एशिया, पाकिस्तान में भी चुड़ैल का बहुत नाम है कि ये चीज़ें होती है। और चुड़ैल ये क्या होता है, जब आपने किसी औरत, आखिरी संस्कार जब कहा जाता है ना कि औरत को जब जलाया जाता है तो उसकी अलग अलग प्रोसेस होता है कि उसके साथ कोई कील या उसकी कोई आखिरी इच्छा या कोई कपड़ा या कोई चीज़ रखी जाती है, इसलिए रखी जाती है कि वो इस घर में वापस ना आए। तो चुड़ैल तब बनती है जब आपने उसको मरने के लिए छोड़ दिया, और वो अक्सर आपकी फैमिली में या तो आने वाली लिनेज तोड़ देती है, मतलब कैसे, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब आपको लिंग की दिक्कत हो जाएगी तो आपकी सदी ही नहीं आगे चल सकती, ये चीज़ होती है। ऐसी ही बहुत एंटिटीज़ है जो बहुत फेमस है, जिन। अब जिन क्या करता है, जिन बनाया जाता है आग से, इसलिए जो जिन होता है, जिन आपको, जिन होता भी है, जिन होता है, जिन कुरान शरीफ में भी लिखा गया है कि जिन का जिक्र है, और जिन 5 प्रकार के होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जिनको मानते ही नहीं है। जिन होते हैं कुरान शरीफ, कबीज, ये बोलते हैं ये मतलब सिर्फ बनाई हुई एंटिटीज हैं नाम। जी, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। कुरान शरीफ ने मेजरली 5 कैटेगरीज को डिफाइन करा है, वैसे टोटल 11 है, सब क्लासिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, पर मैं मेजरली 5 को बोलते हैं, जिसमें से अच्छे जिन भी होते हैं, बट वो 1 in a billion वाली सीक्वेंस हो गया। जैसे इसमें तो मरीद, इफरित, सीला, सुन्ना, ऐसे इनके नाम होते हैं, तो ये कैटेगरी होते हैं। अब जिन बनाया जाता है आग से, मोस्टली ये जिन के होते हैं, आपने जिन का एक बहुत फेमस, सॉरी मैं ऐड करना भूल गया, घोल। जो घोल होते हैं, जैसे हम, ये राजस्थान की पूरे अबैंडेंड गांव हैं, तो यहाँ पे जिन वाला जो प्रकार हुआ वो घोल होएगा। वो क्या करता है, पूरी अबैंडेंड जगहों पे अफेक्टेड होता है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वो वहाँ पे विराजता है, या डर्टी प्लेसेस में विराजता है। एक सीरीज भी आई थी घोल नेटफ्लिक्स पे, राइट। तो वो जिन का प्रकार है,
राइट। जिनको जनरली इसका इफेक्ट क्या होता है, आपको दोस्तों यारों में देखा होगा, भाई पूरी KFC की बकेट खा के इसका ना वेट बढ़ता है, 2 घंटे बाद फिर भूख लगी हुई है, राइट। कि बैठे हमारे ऐसे और वेट भी नहीं बढ़ता, हम्म, राइट। ऐसे ही होते हैं कि जो कोई उसके घर में एक्सीडेंट हो जाएगा सीधा। तो जिनके प्रकार होते हैं ऐसे भी हैं कि जो आपको दिमाग में ना बंदिश कर दिया, बांध दिया। आपको क्या कर रहा है, यार मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, अच्छा इंसान नहीं हूँ, अच्छा इंसान नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ। और आप एक दिन खुद का कर लेते हो। तो माइंड मैनिपुलेशन करना, माइंड मैनिपुलेशन करना, तो वो आपका ही खुद ही अपना गला काट लिया। वो आपको उठा के चाकू नहीं मार सकता, आपको इतना मैनिपुलेट करा जाएगा कि आप खुद ही अपना गला काट लो। ऐसे ही फिर शाकनी डाकनी, Endless तो है तो। ये मेजर क्लासिफिकेशन, बाकी लोग बताएंगे कि उनको और नेक्स्ट किसके बारे में अब जानना है। आप अपना कोई केस बताओ। ठीक है, जो आप बरेली का केस बता रहे थे, आई थिंक क्या था वो? मेरे पास एक केस आता है, मेरी टीम को कॉल आती है कि सर हमारे घर में ना कुछ अजीब गलत अफसर है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि पूरे टाइम कोई ना कोई चीज़ आवाज़ आती रहती है, कभी गंदी स्मेल है, और ऐसा पूरे टाइम ना मन में डर बैठा हुआ है। और कहते हैं सर हमने ना घर बदलने की कोशिश भी करी, ऐसा नहीं है कि हमने घर बदला नहीं, हमने घर बदला भी तो भी कैसे ना कैसे करके हम वापस आ गए। और कहते हैं सर हमने ना सब वास्तु करवा के देख लिए, सब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब करवा लिए, पूजा करवा ली, हो कुछ नहीं रहा, हो कुछ नहीं रहा, फायदा नहीं हो रहा। मैं टैरो कार्ड, पंडित जी सब पूछ के देख लिया, दिक्कत है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सर बस मैं, आप मेरी एक आखिरी उम्मीद बच्चे, और मैं ना इस चीज़ से और नहीं झेल पा रही, क्योंकि मेरे घर में इतनी डेथ हो गई कि मुझे बस आप आ जाइए। और अब हम बरेली पहुंचते हैं, उनके घर एंटर करते हैं। अच्छा क्या होता है, अक्सर मैंने देखा जब भी मैं जाने वाला था, कोई गड़बड़ होती है ना, मेरे साथ खुद पंगा होता है कहीं ना कहीं। कैसे, मेरा कभी फ़ोन खो जाएगा, पर्स खो जाएगा, कोई ना कोई टीम मेंबर लेट आएगा, मतलब डिले आता है, मतलब कोई चीज़ रोक रही होती है मुझे, गाड़ी का टायर कभी फ्लैट हो जाए, मतलब कोई ना कोई तरीका होता है। अब हमारी उस दिन गाड़ी में कुछ दिक्कत आनी शुरू हो गई कि जो सुबह 6 बजे चलना था, पहुँचते पहुँचते हम 12-1 बजे बज गए। तो अब हम चले हैं, जैसे तैसे करके हम बरेली पहुँचे हैं। हम उनके घर जाते हैं, तो ये ना, ये मैं इसको बोलता हूँ मैं टीम मेंबर को कि बैग दे, ये मुझे ना ऐसे देख रहा है, मतलब 5-10 मिनट ना जैसे वो डेड स्टेयर नहीं होता कि मैंने, मतलब इसको मैं पूछने वाला भाई कुछ पिए फूके नहीं, पर ये सरदार है तो नॉट एट ऑल। और दूसरे महाराज को, हम, मेरा क्या रूल है कि हम कहीं भी बाहर जाते हैं ना तो हम वहाँ का पानी नहीं पीते, स्पेशली क्लाइंट प्लेस को तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने इनको बोला दूसरे वाले को कि पानी लेके आओ, कि मुझे प्यास लगी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे घुटन हो रही है, पसीना हो रहा है, और मुझे ना बस ऐसे लग रहा है कोई मेरी चीज़ में दबा रही है, मेरी बॉडी को कंप्रेस करे कि बस तू यहाँ से चले जा। अब इनको मैंने बाहर भेजा है कि तू पानी लेके आ। अब मैं करना शुरू करता हूँ, सेशन करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, और मुझे दिखता है एक सोफ़ा दिखता है, और ऐसा लग रहा है जैसे ज़मीन के अंदर कुछ चीज़ गड़ी हुई है। मैं देख रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, उसी टाइम मुझे चीज़ सुनाई देती है, तेरा घर कब्रिस्तान, तेरा घर कब्रिस्तान। मैं समझ रहा हूँ कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और जैसे मैं और डीप मेडिटेशन में जाता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे 2 दरवाजे खुले हुए हैं, मानो एक एंट्रेंस यहाँ से, एक एंट्रेंस यहाँ से, और मैं गुप्त अंधेरे में हूँ, जैसे मुझे ना कोई चीज़ ऐसे नोच के खाने वाली है। ओके। ऐसे लग रहा है कि जैसे आवाज़ फेमिलियर है, मतलब इनके ही पितरों की है, सुनी है आवाज़, आवाज़ पितरों की है। तो ये पितर पॉजिटिव वे पर कोई मदद मांग रहा है, और उसके आसपास ना बहुत सारी चीज़ें खड़ी हुई है, कोई मतलब जैसे खिलखिला रहा है अजीब के तरीके से, कोई आवाज़ें निकाल रहा है, कोई मुझे स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा है, बट एक कवच बना हुआ है। ये माता रानी का प्यार है, माँ काली का प्यार है, एक कवच बना हुआ है जब मैं ध्यान में हूँ। मुझे भी नहीं पता चला मैं कितनी देर मेडिटेशन आंख बंद करके मीडियमशिप कर रहा हूँ, हाउस क्लेंस कर रहा हूँ, क्योंकि उसने बस मुझे एक बात बोली थी, सर
ये मेरी आखिरी, एक कहते हैं ना आखिरी उम्मीद है कि मुझे बस ये पता चला किसी की रिकमेंडेशन से कि आपकी हाउस क्लेंजिंग सर्विस है, आप उसमें मदद कर देते हो। और जैसे तैसे करके मैंने ये चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करी, आप आ जाओ। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे समझ में आ गया था कि क्यों था, क्योंकि अब मैं आंख बंद कर रहा हूँ तो बस मुझे गुप्त अंधेरा, अजीब सी आवाज़ें, जैसे कोई शीशे पे या उस पर आवाज़ मारता है, नाखूनों की अजीब सी आवाज़ है, कोई हंस रहा, मतलब जैसे मेला नहीं चल रहा था, वो वाली फील आ रही थी मेरे को कि चल क्या रहा भैया। अब आंख बंद करी तो मुझे दिखते हैं दो शव। और ऐसा लगता है कि वॉइस ना मेल्स की है। ओके, क्या तो था? अब यहाँ पे जब मैं ध्यान देता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इसके घर में अनटाइमली डेथ होती है। अब डेथ कैसे होती है? फादर को एक्सीडेंट हो जाता है, भाई चलते चलते मोटर बाइक से फ्लाईओवर से गिर जाता है, तीसरा भाई घर छोड़ के चला गया है, किसी को नहीं पता, पुलिस में लिखवा लिया, कोई आगे पीछे आया ही नहीं है। अब 5 भाई बहन में से सिर्फ ये 2 भाई बहन बचे हैं। ओके। ये भाई जो बड़े भाई थे, मतलब जो ओनली मतलब भाई रह गए, उन लड़की से बड़े थे, तो कहते सर हमने सब चीज़ें ट्राई कर ली, पहले तो ऐसा होता था कि रात को डर लगता था, तो दिन में भी डर लगता है, और वही आवाज़ मेरे कान में चलती जाए, तेरा घर कब्रिस्तान, तेरा घर कब्रिस्तान। तो मैंने उसी प्रेत से पूछा आप क्या चाहते हो, ये क्या पॉइंट है, आपको मुक्ति चाहिए तो मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, नहीं चाहिए तो आप मुझे वो बताओ, क्योंकि इस चीज़ में ना आप ज़्यादा देर ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि आपको कोई चीज, मतलब मानो आपको कोई चाकू मार रहा है और आप वहाँ खड़े होके बैठ के वेट नहीं करोगे। तो जब मैं ध्यान कर रहा हूँ तो मैंने एक प्रोटेक्शन लगा ली, तो इससे ये प्रोटेक्शन से ये फ़ायदा हो गया कि वो चीज़ मेरे को अफेक्ट नहीं कर रही। अब जैसे मैंने बोला मेरे को वो 2 दरवाजे दिख रहे हैं और तेरा घर कब्रिस्तान है, तो मैंने उससे पूछा ये क्या तेरा घर कब्रिस्तान है, तो समझ नहीं पा रही, उसको एकदम से इंटरप्रिटेशन स्ट्राइक नहीं हुई कि ये बात बोल क्या रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपके घर में मुझे डेथ दिख रही, तो उन्होंने बोला कि सर हाँ जी आपने सही बताया कि मेरे फादर की अनटाइमली डेथ हुई है, मेरे भाई की ऐसे ऐसे डेथ हुई है, और हमारे घर में कुछ ना कुछ चलता रहता है, अब इसलिए हमने आपको बुलाया है। तो अब मैंने आंख बंद करी, तो ये अब जैसे उनको समझाया वो चीज़ कर रहा हूँ। अच्छा, इतनी देर में मैंने टीम को ये बोला तुम अपना पार्ट जो है वो कंटिन्यू करके रखो। अच्छा, आंख खोलता हूँ तो देखते हैं एक महाराज तो दूसरे महाराज बाहर गए हुए, अभी तक आए नहीं है। इनका क्या पार्ट है? इनका क्या पार्ट है कि वो जब उसको देखा तो वो महाराज बाहर खड़े होके दीवार की तरफ देखते जा रहे हैं। ओके। उसको वापस बुला के लाया हूँ कि उनको भेजा है कि जाके उनको लेके आओ, उनको वापस बुला, क्योंकि उसको मैंने भेजा था पानी की बोतल लाने के लिए, तो वो चीज़ वहीं पे पानी की बोतल आई नहीं, वो स्टक हो गया वहीं खड़ा हुआ है, जैसे एक दीवार की तरफ एक गंग्स करके नहीं हम कहते हैं, नम करके कोई बस देखते जा रहा है। उसको अंदर बुलाया, इनको बिठाया, वापस प्रोटेक्शन करी, तो यहाँ पे चीज़ पता चला कि वो तेरा घर कब्रिस्तान भाई को क्या फील हो रहा था बताया उसने? इनको हाँ भाई से ही पूछे क्या फील हो रहा था भाई? इधर आ जाओ, क्या फील हो रहा था भाई उस टाइम, क्या फील हो रहा था? मतलब जैसे कि थोड़ा सा नीचे आके, मतलब ऐसे कि जैसे कोई मुझे बुला रहा है सामने वॉल पे से, मुझे बोल रहा है अपनी तरफ कि मेरे पास आ जा। जस्ट मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं उसके पास ना जाऊँ, फिर भी मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जा रही है, मैं उसको घूर के देख रहा हूँ, और मेरा दीवार में बट मेरा ध्यान उससे साइड नहीं हो पा रहा था। जैसे मैं सोचूं कि मुझे कुछ करना है, मेरा माइंड एकदम नम हो रखा था, और जस्ट वो चीज़ मुझे खींच रही थी। काफ़ी टाइम तक हुआ ऐसे, फिर उसके बाद हमारे टीममेट्स आए, उन्होंने मुझे मतलब पीछे से ऐसे हाथ लगाया, तो मैं एकदम से एकदम ब्लाइंड माइंड हो गया कि क्या चीज़ है मेरे लिए। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अपसेट से कर गई कि मेरे को हो क्या रहा है। मतलब हम लोगों का ऐसा होता है कि हमें कैजुअली पता है कि हमें क्या करना चाहिए होम और क्लेंस में, बट उस टाइम हमारे माइंड एकदम ब्लैंक हो गए थे। फिर एक्चुअली हमारे सर ने एक हमारे लिए प्रोटेक्शन कवच किया, तो हमें थोड़ा वो फील अच्छा हो, वरना हमारे को एकदम भारी भारी सा फील हो रहा था, जैसे बोलते हैं ना कि सांस रुक रही है, कुछ दबाव पड़ रहा है हमारी बॉडी पे, सेम वही चीज़ हो रही थी हमारे साथ। कि इसको मैंने पानी लाने के लिए भेजा था, क्योंकि जैसे मैं कई क्लाइंट के यहाँ जाता हूँ तो मैं पानी नहीं पीता, कि अवॉइड होता है, कि कई बार कहा जाता है कि पानी सबसे ज़्यादा
एनर्जी पे करती है। ये मैंने साइंटिफिकली भी प्रूवन है। एंड बैक टू कि मुझे क्या फील हो रहा था, तो जैसे मैंने बताया कि मैंने आंखें बंद करी हुई है, एक चीज़ गड़ी हुई दिख रही है और आवाज़ में 2 फेमिलियर वॉइसेस, कि मतलब वो हार्म करने के लिए नहीं बैठे पर वो मुझे मदद भी नहीं कर पा रहे, कोई जैसे बांधा हुआ है, उस चीज़ को फंसा हुआ है। तो यहाँ पे एक ये चीज़, मतलब एक चीज़ मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि आज जो मेरी टीम है ये माता रानी की कृपा से है, क्योंकि ये है, आप देखोगे ये जाप माला इसके हाथ में कंटिन्यूशन में है, ये अपना जाप माला करती रहती है, ये अपना जपजी साहिब करते रहता है। वो पहाड़ी है तो उसमें वैसे भैरव बाबा की इनके कुलदेव में है, तो जो भगवान ने भेजे हैं। एक और मेरा टीम मेंबर है, वो लड़का 16 जाप माला से ज़्यादा कर लेता है दिन में, एंड ही इज़ ऑलमोस्ट 21-22 इतना होगा एज में। तो ये प्रभु ने भेजा है कि आज सब जुड़ के सोल ट्राइब करें। तो बैक टू दी पॉइंट कि अब मुझे फील कैसा हो रहा है, खुद मेरे को ऐसा गंग्स फील हो रहा था कि भैया जैसे कोई चक्कर आ रही है चीज़ ना, बस कोई चीज़ चाह रही है कि यहाँ से जा, कि तू कहते हैं 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा बंदा घुसे तो उसको मुक्का ही पड़ता है। तो मैंने इस चीज़ को बस आदेश दिया कि आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको यहाँ से जाना है, मैं आपकी मुक्ति के लिए क्या करूँ। उस टाइम बस एक वर्ड आता है, कब्रिस्तान। तब मैं जैसे ही ध्यान लगा के आंखें खोलता हूँ तो पता चलता है, मैं बोलता हूँ कब्रिस्तान, क्लाइंट को बोलता हूँ कब्रिस्तान का क्या रोल है। कहती सर हमारा घर 13वां घर है कब्रिस्तान से, और यहाँ से देखा जाए तो हमारा घर 10वां घर है शमशान से, तो हम बीचों बीच है। पर मैंने उनसे पूछा कि एक चीज़ जो मुझे वहाँ पे जो खटकी रही थी कि ऐसे तो काफ़ी घर होंगे ना, सिर्फ आपका पर्टिकुलर घर क्यों। तो जब मैंने वो चीज़ प्रेत से पूछी कि इनका ही पर्टिकुलर घर क्यों, तब मुझे बताया गया कि इनके घर में ना जो ये लैंड लिया गया था, इनके 4 फादर्स ने वो 2 मुर्दे गाड़ दिए थे ये लैंड कब्जा करने के चक्कर में, ये घर कब्जा करने के चक्कर में। ओके। तो उन आत्माओं ने क्या करा, एक रिवेंजफुल होने के लिए उससे तंग होके तो जो भी आत्माएं थी उन सबको बुलाना शुरू कर दिया। तो इनका घर बेसिकली देखा जाए तो एक पोर्टल बन गया। जो मैंने कहा ना 2 दरवाजे मुझे दिख रहे थे, वो उनका घर एक पोर्टल बन गया। तो इनको कॉन्स्टेंटली चीज़ें फील होती थी, दिखती थी। और जो वो 2 लोग थे फंसे हुए, वो जिन्होंने खून करके वो दफना दिया था बॉडीज़ को, वो इनके पितर थे। और इनके फादर के तभी सारे लड़के इनकी फैमिली में डेथ होती जा रही थी, और एक्सीडेंटल डेथ, अनटाइमली डेथ। तो ये चीज़ें जब देखी जाए कि ये इतनी आसान नहीं है पकड़ना, क्योंकि यहाँ से जो मुझे चीज़ दिख रही थी वो जिन डार्क एनर्जीज दिख रही थी, यहाँ पे प्रेत दिख रहे हैं, चुड़ैल दिख रही हैं, वो चीज़ उनको क्रॉस हो रही है, अफेक्ट हो रही है। अब इसमें उपाय कैसे करा, तो मैंने सबसे पहले तो वहाँ पे महाकाल को प्रणाम करा, उनको बोला कि माता इनके लिए आदेश दो कि मैं क्या मदद करूँ। तो रात को बैठ के हमने माता रानी के आदेश से हनुमान जी का पाठ और पूजा करवाई, जो कि मेरे साथ में 2 पंडित जी भी जाते हैं। तो उनको पूरे मंत्र जाप पूरी चीज़ें याद थी, तो उन्होंने पूरा वो जाप, मैंने उनको ओवरव्यू करा, सुपरवाइज करा कि वो चीज़ें सही चल रही हैं, कि उनको तो नहीं कुछ हो रहा। तो उनको नहीं था, बट वो पाठ कर रहे थे, क्योंकि वो भी हम हर्षनाथ जी के जो नाथ संप्रदाय के हैं, तो उनसे उनको दीक्षा मिली। और मैं भी नाथ संप्रदाय का हूँ, तो हम हर्षनाथ जी बोलते हैं। तो हर्षनाथ जी की कृपा ये होती है कि जो भैरव का साधक होता है वो कोई चीज़ उसको छू नहीं सकती। और तभी बोला जाता है कि जो काल या काली के भक्त होते हैं उनको कोई चीज़ छूती नहीं है। तो इसलिए जो आप पूछ रहे हैं सर ये कैसे कर पाते हैं, उसका जवाब यहाँ पे है। ये मैं नहीं, ये मेरी माता रानी करवा रही है, वो मेरे गुरु जी महाराज, मेरे नाथ प्रभु करवा रहे हैं, वो गोरक्षनाथ जी करवा रहे हैं। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, बस वो करवा रहे तो मैं कर पा रहा हूँ। तो ये सब उनका शुक्राना है। अब इस चीज़ का निवारण कैसे करा, जो हमसे वहाँ पे उस टाइम पूजा रात के 2-3 तो बज ही चुके थे, 8 बजे का करा हुआ 2 बज गए थे। वहाँ बैठ के हमने पाठ करा। अच्छा, इस दौरान उनकी फैमिली वाले भी ना ऐसे आंख बंद करके, जैसे नींद नहीं आ जाती, वो नींद में वो है।
एक चीज़ जो हमने उनको बोला कि आप देखो ये पुराने घरों में ना, यूपी के घर में काफ़ी घरों में एक प्रचलन होता है अपने पितरों को स्थान देना। मानो आपके फादर ने या दादा ने एक घर बनाया और उसमें पितरों का स्थान दिया। स्थान कैसे देते हैं? आपने देखो एक आला होता है, वो एक जैसे कहते हैं ना, एक आला बना हुआ, एक ट्रायंगल सा, वो जिसमें दिया जलाते हैं। दीवारों में होता है। कभी भी आपके घर में अगर आला है तो उस आला में हमेशा रोज एक दिया जलाओ। ओके। क्योंकि आपने वो देखा जाए तो पितरों का स्थान होता है। और यूपी में इसमें काफ़ी कल्चर में ये चीज़ होती है कि अपने पितरों को आप घर पे बुला लेते हो, वापस बुला लेते हो कि वो भटके नहीं, तो इसलिए वो स्थान होता है। पर क्या है, ये कलयुग है यार, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये पापा ने तो प्रॉपर्टी ख़राब कर दी, ये तोड़ते हैं। तो जब आपने घर तोड़ा ना तो उनका स्थान तो तोड़ दिया, तो वो इसलिए भी नाराज़ हो सकते हैं कि आपने पितरों का बना बनाया घर, मानो मैं आपके घर में अपनी बिकॉज ऑफ माई ग्रीड में आपका घर आके तोड़ दूँ, तो आप कितने गुस्से में आ जाओगे कि भाई मेरा घर कैसे तोड़ा। और अगर घर तोड़ना भी था तो उसमें क्या होता है, आप जैसे पहले आज्ञा लेते हो कि पितर महाराज मैं आपके घर चेंज कर रहा हूँ, मुझे आपकी परमिशन हो और ब्लेसिंग हो कि घर और अच्छा बने, तो ये घर और अच्छा बनेगा। क्योंकि आप देखोगे लोग कई बार घर बना लेते हैं, बीच में उनके कंस्ट्रक्शन के पैसे खत्म हो जाते हैं, घर रुका रह जाता है या कंप्लीशन ही नहीं हो पाता, कितने लोग लैंटर्न ही डले रह जाते हैं। तो मतलब आपने कोई पितरों को कोई जो स्थान था वो वापस स्थान दिया नहीं है। ये जो बहुत लोगों के घर में जो बाधा दोष की प्रॉब्लम है ना, ये वहाँ से आती है। अगर आप अपने पितरों को माफ़ी दे दोगे, उनके नाम से दिया जलाओगे या उनको बस प्रार्थना करोगे, और ये भी हो सकता है शायद से आपको अपने पितर नहीं पता कि मेरे दादा का नाम क्या था या मेरी नानी का नाम क्या था या मेरी माता जी कहाँ के थी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रेतराज महाराज से प्रणाम कर सकते हैं, उनके आगे दिया जला सकते हैं। जैसे मैंने बोला, आप पीपल के पेड़ के आगे भी दिया जला सकते हैं। और सबसे बड़ा उपाय है रियलाइजेशन कि प्रभु देव, क्योंकि गणदेव, जो भी चीज़ है वो भाव देखती है। प्रभु हमारे कान्हा भाव के भूखे हैं, भोलेनाथ भाव के भूखे हैं। आज आपकी जेब में 500 रुपये या 5000 है, प्रभु को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पैसा तभी तो कहते हैं यही छूट जाता है। आप उस भाव में क्या फील करते हैं। हम वृंदावन जाते हैं, हमने कभी कान्हा को ये बोला है, हे कान्हा तू 10-10, 12-12 घंटे बाल स्वरूप में मेरे दर्शन देने के लिए तू खड़ा हुआ है, तो शुक्राना है तेरा। कभी हम नहीं बोलते। हम अभिषेक करने जाते हैं, हाँ जी 5 जल हो गया, चलो 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 घर चलो। मंदिर में जाते हैं, हाँ जी हो गया, अरे चलो चलो हो गया, बड़ी भीड़ है, बड़ी उतंग है। आप कभी किसी के घर जाते हो तो 5 मिनट बैठ के आते हो। एक चलन होता है ना कि अच्छा मैं जाऊँ, माँ आज्ञा देना और प्लीज़ मुझे आगे फिर से बुलाना। हम क्या करते हैं, हो गया सेल्फी हो गई, चल 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 चल। हम घूमने के हिसाब से जा रहे हैं, भाव से नहीं जा रहे। इसलिए आज आप देखोगे वृंदावन में दर्शन करने मुश्किल हुए हैं। कोई भी स्थल उठा लो, दर्शन करने मुश्किल हो, क्योंकि प्रभु भाव को, और जिसके दर्शन होने हैं उसको रातों रात टिकट मिलती है, वो वैष्णो देवी पहुंचा तो उसको पता नहीं था भैया कैसे हुआ है। ये तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे दोस्त ने मुझे बोला, भाई मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, मेरी ट्रेन की टिकट है, तुझे भी चलना है, तू आ जा। भाई अब वैष्णो देवी मैं भी आ रहा हूँ। जैसे जैसे करके ना तत्काल में मैंने टिकट करवाई। अब महाराज को मैं कॉल कर रहा हूँ, उसने कॉल ही नहीं उठाई, कॉल ही बंद कर दी, कि उसको लगा कि बाई चांस मैं पहुँच जाऊँगा तो उसको मेरे लिए रूम ना ऊपर करवाना पड़ जाए एक्स्ट्रा। अब भाई मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ कटरा में, और फ़ोन ऑफ हो जाते हैं दिल्ली से अगर आप जाओ तो, अगर आपका प्रीपेड सिम था तो फ़ोन चलता नहीं है। अब मैं बैठा हुआ सोच रहा हूँ करूँ क्या। देखता हूँ कि लास्ट मैसेज वहीं पे मेरा एक पर्सन है, नोन है, उसने मुझे मैसेज करा हुआ है कि भैया कभी वैष्णो देवी आओगे ना तो हमें याद करना। लास्ट मैसेज में मेरे और एसएमएस हम पढ़ते नहीं है कि भैया दिल्ली कभी आओगे ना तो आप एसएमएस, और एसएमएस भी क्यों करें, क्योंकि उससे वो बेसिक फ़ोन है, क्योंकि वहाँ पे जम्मू में BSNL वाले बेसिक फ़ोन ज़्यादा चलती है, ऊपर नेटवर्क नहीं आता, पोस्टपेड ही आता है, पोस्टपेड आते हैं या नेटवर्क धीरे आते हैं जो दरबार में भवन में। ये माता बुलाती है, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। तो अब मैंने इस घर का उपाय कैसे करा, तो
तो मैंने सबसे पहले इन सबसे माफ़ी मंगवाई, इनके लिए जो नारायण बलि पूजा होती है पितरों के लिए वो करवाई। साथ साथ में इनको बोला कि जो भक्त महाकाल को उसको किस बात का घबराना, तो आप एक पेड़ के आगे जो पीपल का पेड़ है उसमें माता रानी और शिव जी की और पूरे स्वरूप मतलब पूरी फैमिली की प्राण प्रतिष्ठा करके एक मूर्ति स्थापित करिए। तब जाके उनकी वो चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज हुई है, वो पोर्टल बंद हो गए। क्यों? क्योंकि सब गण प्रेत बाधा। कितने टाइम पुरानी बातें हैं? दिस इज 6 months, 6 months भी शायद से उसके ज़्यादा बाद मतलब सब नॉर्मल। इफ आई हैवंट रिसीव्ड अ कॉल बैक सो आई एम बिलीविंग कुछ चीज़ उनकी बेटर हुई है। तांत्रिक के बारे में करते हैं। जैसे हम शुरू में आप बता रहे थे कि तंत्र जो था वो बनाया अच्छे के लिए गया था, लेकिन उसका जो यूज है वो गलती उसमें हो रहा है। जी, तो कहा जाता है ना कि शिव भगवान ने, भोलेनाथ ने माता सती को पूरा बताया था कि तंत्र कैसे होता है। तो ये मुक्ति का मार्ग है। पर क्या होता है मुक्ति के मार्ग में आपको ये सिर्फ शक्तियाँ एक बाय प्रोडक्ट है कि क्या होता है जैसे आप मंत्र करके ऊपर चले जाओ, यंत्र करके चीज से जुड़ जाओ, या तंत्र करके मुक्ति पा लो। आप अपने आप को इतना तड़पाते हो कि आप मूल मंत्र पी रहे हो, आप चीज़ों को अपने आप को दर्द दे रहे हो, हाथ खा रहे हो, फ्लैश खा रहे हो, कि भगवान एक दिन तू मेरी भक्ति देखे और कहेगा कि मैं इतने दर्द में भी सिर्फ ओम नमः शिवाय कर रहा था। तो ये मुक्ति का मार्ग बना। पर आज जो तंत्री है, मैं सिर्फ उन लोगों की बात करना चाहूँगा जो गलत इस्तेमाल करते हैं शक्ति का। आपने देखा होगा कि जब शव जलता है तो जो खोपड़ी होती है उसको खोपड़ी को मारा जाता है। इसके 2 कारण होते हैं। सबसे पहले कारण ये होता है कि जो हमारे शरीर से जब आत्मा निकले तो टॉप से निकले, सहस्त्रार चक्र से मिलेगा, तो उससे कहा जाता है कि आपका अच्छे योनि में फिर से जन्म होएगा। आप मतलब ऊपर की तरफ से निकले एज कम्पेयर टू नीचे के स्थल से, क्योंकि 9 पॉइंट्स होते हैं। सही बात है। दूसरा जो एक्चुअल रीज़न दबे शब्दों में होता है कि जब वो किसी को शरीर मिले ना, वो शव मिले, तो तंत्री जो है उसके ऊपर बैठ के ध्यान ना कर सके, क्योंकि तंत्र का फर्स्ट रूल है जो शव ध्यान करते कि कोई भी हड्डी नहीं टूटी होनी चाहिए, पूरी बॉडी हाथ पैर सब ठीक सलामत होने चाहिए, मतलब कहीं भी कोई हड्डी नहीं मिसिंग होनी चाहिए, कोई बॉडी फिगर डिसफिगरेशन नहीं होनी, कोई स्कार नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से होता है। तो खोपड़ी उसकी इसलिए तोड़ी जाती है कि तंत्री उसका गलत इस्तेमाल ना करे। ओके। और आपने कई बार देखा होगा कि एक झोला होता है तंत्री के हाथ में। उस तंत्री के हाथ में वो झोला इसलिए होता है कि उसमें ना वो हड्डी डालता है। वो जो शव के ऊपर साधना करते जाता है उसकी एक वो हड्डी उठा लेता है और वो हड्डी उठा के अपने बैग में डालते रहता है। तो वो क्या होता है, वो जो एक हड्डी हो गई वो एक एंकरिंग पॉइंट बन गया, उसके ऊपर वो साधना करते रहते हैं तो शक्ति उससे जुड़ी रहती है। ओके। मतलब एक जैसे मान लो जैसे किसी ने जंजीर बांध दी उस आत्मा से, अब वो उससे सारे गलत काम करवाते हैं, मरण क्रिया, शमशान क्रिया। ये वो हड्डी पकड़ के जो अपनी बैग में डाल ली तो वो उससे कुछ भी उस बाधा से, प्रेत से काम करवा सकता है। इसे बोलते हैं सोल कैप्चरिंग। मैं जो करता हूँ सोल कम्युनिकेशन, कि आपके माता पिता मेरे से बात करना चाहते हैं, इसलिए ये 100% सेफ है। ये क्या है सोल कैप्चरिंग? एक एग्जांपल देता हूँ। सोल कैप्चरिंग और सोल कम्युनिकेशन में, मतलब एक मीडियमशिप में और एक तंत्री में क्या फ़र्क है? सोल कम्युनिकेशन है कि दीपक, आपके माता पिता जी मुझे ये चीज़ बता रहे हैं, ये मैसेजेस है और आपको लाइफ में आगे ये करना है, एक गाइडेंस है। तो मैंने उनको न्योता दिया कि आपका बेटा मुझे इस दिन कनेक्ट करेगा, उसके लिए क्या मैसेजेस हैं। डन एंड डस्टेड। यही चीज़ मानो मैं आपके घर घुस जाता हूँ, बंदूक पे कहता हूँ बात करेगा मेरे से, आप कहोगे हाँ भाई जो बताने जल्दी बता, कर लूँगा। मैक्सिमम आपका एफर्ट ये होगा भाई जैसे तैसे करके ना उसको यहाँ से निकालूँ। अब 2-5 मिनट में ना इसको फिरकी कर दोगे कि यार हो गया, निकाल। ये करते हैं तंत्री, इसलिए वो 2-5 मिनट से ज़्यादा उसको रोक नहीं पाते, इसलिए कोई आपको रोक नहीं पाता, क्योंकि आपको गलत तरीके से बांध रहा है। और आजकल जब कोई आपको कहीं आप इंस्टा बायो पे पढ़ लो ना, मीडियमशिप लिखा हुआ है, तो उनसे पूछना कि आप स्पिरिट कम्युनिकेशन करते हो, और क्वेश्चंस नहीं लेते। क्योंकि आपको लोग आजकल क्या टैरो कार्ड से पढ़ के बता देंगे हाँ जी
आपके पिताजी ये कह रहे हैं, आपके पिताजी ठीक नहीं। आजकल तो उल्टा चलन चला हुआ है, जानबूझ के बोल देंगे आपके पिताजी ना ठीक नहीं है। अब बेचारा वैसे जिसकी जान गले में अटकी हुई है, ओके अच्छा खराब नहीं, अच्छा बताओ जी पूजा क्या करवानी है। तो आपको कोई क्वेश्चंस क्यों सामने से दे, आप गेसिंग गेम क्यों खेल रहे हो कि अरे आई थिंक इट्स वन ऑफ योर वो, अच्छा वो गेस करते हैं, अच्छा आप एग्जाम्पल कोई आया है उसको फादर से कनेक्ट करना है और उन्होंने बोल दिया ओह आई एम सीइंग अ फीमेल, आप देखते हो वो देखते आधा घंटा खत्म, अच्छा नहीं वो आपके फादर नहीं आया था, वो तो आपकी चाची थी। बी ओपन टू रिसीविंग एनी इंफॉर्मेशन दैट यू वांट, कि कोई भी आ सकता है। भैया जब मैं अपने पिताजी को कॉल करूँ तो पिताजी से बात करूंगा ना, उनके फोन पे मेरे पड़ोसी थोड़ी ना बात करेगा। सही बात है। तो इससे एविडेंशियल मीडियमशिप कहते हैं। लोग इतना बड़ा डूज एंड डोंट्स पहले देते हैं कि ये चीज ऐसी है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, हाय 45 मिनट्स हो गए, चलो चलो प्रेत जा रही है, अच्छा और पैसे दे दो तो प्रेत रुक जाती है। ये क्या असूल है कि एक्सटेंड करना नहीं, प्रेत जा रही है, मैं प्रेत को बोल रही हूँ कि जाओ। तो आप करना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाहते हो? सो दैट ब्रिंग्स टू दी एक केस बताता हूँ तंत्री, कि ईगो कैसे मारती है इंसान को। मैसेज आता है कि मेरे टीम मेंबर को आया कि हम तंत्री हैं और आप हमारे लिए ये हीलिंग कर दो। अच्छा टोन और टोनैलिटी देखो कि आप हमारे हीलिंग करेंगे। मैंने कहा क्या पता, कई बार किसी का लिखने का या मैसेज का पढ़ने का स्टाइल नहीं पता चलता, हो सकता है। तो अब इसको मैसेज आया, मैंने कहा कोई नहीं, देख लेता है बंदा कह क्या रहा है, कहना क्या चाहता है। कई बार किसी कोई प्रॉब्लम है तो उसकी बात को समझना चाहिए। अब मुझे फोटो भेजना शुरू हो गया कि देखो मैंने ये साधना करी हुई है, ये करी हुई है, आप क्या चार्जेस लेते हो। मैंने कहा सर मेरे ये एक्स अमाउंट है चार्जेस, दिस इज व्हाट आई चार्ज फॉर माय सोल कम्युनिकेशन। और मेरे सब साइकिक मीडियम दक्ष जो वेबसाइट है, गूगल करे कुछ आप इंस्टा ढूंढे, साइकिक मीडियम दक्ष के नाम से आपको मिल जाएगा। तो आप वो जो चार्जेस सबके लिए वो आपके लिए भी हैं। तो कोई वो नहीं मैं आपको ये डिस्काउंट दे दूंगा, आप ये बार्टर कर लेना, मैं आपको और केसेस दे दूंगा। मैंने कहा सर जो केसेस आने वो माता रानी ने अपने आप ही दे देना है। अब जी उसकी हो गई ईगो ब्रूस कि भाई मैं इतना बड़ा तंत्री, मुझे मना कैसे कर रहा है। भैया अगर आप प्यार से मदद मांग रहे हो तो मदद मांगे तो प्यार से मांग लो, डंडा मार के करोगे तो भैया फिर वो है। अब ये चीज़ मुझे पता कैसे चलती है, अब मैं सोया, मेरे को ना अजीब सी एक खिंचन सी फील हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना चीज़ें स्क्रैच कर रही है, मतलब जैसे चींटियाँ नहीं दौड़ रही होती बॉडी के पर, ऐसे फील आ रही है। और मैं कमरे में ये सबसे पहले आता है ऑफिस में, ये ऑफिस में आया, मैंने इसको कमरे में बुलाया कि देख तुझे कुछ फील हो रहा है। मैं उसको कुछ नहीं बताया कि क्या है कैसे कुछ, अभी मतलब ही वॉज हैंडलिंग दी कॉल्स और इसको कुछ पता ही नहीं था कि बात क्या हुई है। ये जल्दी चले जाता है, उसकी बात जल्दी आता है जल्दी चले जाता है। अब मैं इसको कमरे में बुलाया, मैंने कहा देखता हूँ इसको मुझे ही वहम हो रहा है क्या है, आई शुड ऑल्सो बी डबल क्लियर। ये महाराज जैसे दरवाज़ा है ना, दरवाजे से एंटर करता है और मुझे कहता है सर ऐसा फील हो रहा है जैसे ना मैं नाव के बीच में बैठा हूँ, गोते खा रहा हूँ। और ये ऐसे मतलब कह रहा है भैया बड़ा मज़ा आ रहा है और गोते खा रहा हूँ, चल बाहर चल गोते खा रहा हूँ। तो उसको मैं बाहर लेके आया। फिर जब तक दूसरा वाला टीम मेंबर आया, कहता भैया मेरी स्कूटी में ना कील निकल गई, यहाँ पहुँच रहा था तो ऐसे लगा जैसे कोई बोल रहा है तू जाके दिखा, तू जाके दिखा। कहता फिर मैंने बाबा जी का नाम लिया तो चीज़ें ठीक हुई। फिर जब ये आया तो मैंने कहा तुझे कोई रात को सपना भी आया है? कहता हाँ भैया। कहता कि मैं जब रात को सोया हुआ था ना तो मुझे एक अजीब सा इंसान काले कपड़ों में दिखता है और कहता है जो तेरे पीछे है ना मैं उसको देख लूँगा, जो तेरे पीछे है मैं उसको देख लूँगा। कहता भैया मैं घबरा के ना वो हो गया, पर मैं इतनी नींद में था कि मुझे याद ही नहीं आ रहा था, पर ये याद था कि कुछ है गड़बड़। आपने जब पॉइंट रिपीट करा तो मुझे भी स्ट्राइक हुआ। तब ये चीज़ मुझे समझ में आई कि तंत्री अपनी ईगो को कैसे बूस्ट करना चाहते हैं। अब क्या होता है, मैंने उसका केस तो ठीक कर दिया, मतलब उसको सेट कर दिया, क्यों माता रानी की कृपा थी। पर यहाँ पे लोगों के लिए लर्निंग क्या है कि जब आप किसी तंत्री के ऊपर जाते हो, उसको पैसे नहीं मिलते, वो आधा टाइम आपको ही ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि पैसे दे ना तो तेरा काम नहीं होएगा। इनफैक्ट कोई कोई जगह तो मैंने ये देखा है, आपको 1 किलो आटा लेके जाना पड़ता है
कि आप 1 किलो एक रात अपने पहले घर में 1 किलो आटा रखिए और फिर कल हमारे दरबार पे लेके आइए, घी का पूरा डोला लेके आइए हमारे यहाँ पे, तभी आपका पता चले आप घर में क्या नकारात्मक है। इससे ना किराना भरना कहते हैं अपने घर का। लोग डरते हैं इसलिए लोग डराते हैं आपको। तो इससे लर्निंग क्या आती है कि जब आपको तंत्री आप गलत पड़ जाते हो तो ये चीज़ें आपको गलत असर करती है। अच्छा, तंत्री आजकल आप देखो कि जैसे अभी वैलेंटाइंस आएगा ना, लव स्पेल्स इतने बढ़ जाएंगे। आप आज इंस्टा बायो खोल के देखो, हर किसी ने अपने आप को आई एम अ विच, आई एम अ स्पेल कास्टर, आई एम अ वाइट हुडू, आई एम अ हीलर। अरे आप जानते हो, गूगल करके देखिए विच सेलम ट्रायल। यूरोप में ना अगर उनको शंका भी होती थी ना कि इसने ब्लैक मैजिक करा है, डेथ हो जाती थी। हैंग बाय ट्रायल मतलब फांसी हैंग करके मार दिया जाता था। और ये यूरोप में भी हुआ है जैसे, और ये यूएस में भी हुआ है। तो विच ना घबराए घबराए घूमती थी। आजकल लोग हम जी हुडू करते हैं, हम जी वुडू करते हैं। उनको ये नहीं पता जब आप कैंडल जला रहे हो, आपने कैंडल करी, आपने हीलिंग करी, आपको यही नहीं पता चलेगा कि वो एंटिटी कौन सी है। आपको वो छोटा सा केस है, आपने वो हीलिंग कर दी, आपको फ़ायदा हो गया कि जी मेरी तो गाड़ी आ गई, मेरा तो घर आ गया, जी मेरा ये हो गया। जब आप मरते हो ना, वो एंटिटी के आप नौकर बन जाते हो, स्लेव बन जाते हो। अब वो तंत्री को उसका नाम पता था, इसको ना फोटो पता थी, क्योंकि ही वॉज द वन अटेंडिंग द कॉल। तो उसको लगा था मैं दक्ष हूँ, तो उसने तभी वो रात को एंटिटी इसके नाम पे भेज रहा था, बाधा दोष भेज रहा था कि वो चीज़ें उसको फील है, वो घबरा के ये दिखा सके कि भैया मैं बहुत बड़ा तंत्री हूँ। तो लोगों को बचना चाहिए कि जब आप, मैं वही समझा रहा था कि जो लव स्पेल्स करते हैं, ये चीज़ें करते हैं, जो खुद कर रहे होते हैं उनको खुद नहीं पता होता कि वो किस देवी को स्वरूप रहे हैं, कि वो काली माता को कर रहे हैं या वो हेकेटे है या वो माता सांतसी मोरेते है, राइट। वो कौन सी देवी है, उसकी क्लासिफिकेशन कौन सी है। और अगर कोई छलावा वाली एंटिटी आ जाती है और वो अपने आप को हेकेटे बोलती है, हाउ डू यू वेरीफाई दैट। काली माता का उनकी यक्षनी आ रही है, पिशाचनी आ रही है, योगनीस आ रही है, कौन 64 योगनी में से कौन सा स्वरूप आ रहा है। काली माता तो शिवजी नहीं संभाल पाए थे। तो ये चीज़ समझना जरूरी है। इसी में अगर मैं समझाऊं कि आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कभी लोगों ने सोचा ही नहीं है। इतने 50 पॉडकास्ट आपने बोला कर लिए, कोई मुझे ये बता सकता है कि 9 देवी, 9 नवरात्रे और 10 महाविद्या फर्क कैसे हो गई। 9 देवी होनी चाहिए, 9 स्वरूप होने चाहिए, नहीं 9 विद्या होनी चाहिए, 10 क्यों है। तो इस चीज़ को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, 9 देवी का मतलब हो गया, ये वैष्णव कॉन्सेप्ट से आता है, जहाँ पे भक्ति भाव में माता ने महिषासुर असुर का वध करा। और जो वध करा उसमें कहा जाता है कि ये 3 देव, त्रिदेवों से उनकी उत्पन्नता हुई थी और उन्होंने अपने अस्त्र दिए थे और उसी से माता रानी ने महिषासुर का वध करा। तो इन अ वे कहा जा रहा है कि त्रिदेव ऊपर है, माता रानी के 9 स्वरूप नीचे हैं, उससे उनको शक्ति मिली, इसलिए उन्होंने ये चीज़ करी और 9 फॉर्म्स बने जिसे हम बोलते हैं। अब 10 महाविद्या क्या है। जब हम 10 महाविद्या की बात करते हैं, इसकी स्टोरी हम सब ने सुना होगा कि शिवजी थे, माता सती के पिताजी प्रजापति दक्ष यज्ञ करवाते और माता रानी को, सती जी को मना करा गया था कि आपने नहीं जाना। ये पार्ट पता है कि शिवजी ने मना कर दिया था कि आपने वहाँ नहीं जाना, कि बिना बुलाए बिना न्योते के नहीं जाना चाहिए। उस समय जो सती का रूप था वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल प्रचंड रूप हो गया था। कहा जाता है कि उनका स्वरूप इतना ज़्यादा गुस्सैल था कि शिव जी उस स्वरूप को देख के उनको गुस्से को करने के लिए वो पहले 4 ऐसे और 8 दिशा, मतलब 8 दिशाओं में भागे और फिर नीचे और ऊपर एथरल, तो 10 दिशाओं में भागे। तो भी 10 महाविद्या, 10 महाविद्या और 10 दिशाओं में भागे। जब वो उन 10 दिशाओं में भागे तो वो माता के महाविद्या, मतलब महा एज एन बिगेस्ट, विद्या मतलब नॉलेज। तो जब उन 10 दिशा में भागे तो उनकी 10 दिशा में वो 10 देवियों की नॉलेज और विजिडम प्राप्त हुई कि काली माता का ये स्वरूप है तो इससे ये चीज़ मिलेगा। माँ काल, माँ तारा, माँ त्रिपुरी सुंदरी, सो ऑन सो फोर्थ।
तो ये चीज़ महाविद्या ऐसे प्राप्त हुई, ये महाविद्याएं बनी। इसलिए भी जब नवरात्रे होते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो 4 नवरात्रे होते हैं, जिसमें से 2 गुप्त और 2 सात्विक बोले जाते हैं। तो सिमिलैरिटी में ये है कि ये माता के स्वरूप में ही उनको पूजा जाता है। तो देखा जाए तो ये 9 फॉर्म्स हैं। अगर हम 9 देवी का बात करें, 9 फॉर्म्स हैं कि वो शैलपुत्री बनी, वो चंद्रघंटा बनी, सो ऑन सो फोर्थ। और ये माता के विजिडम और नॉलेज के बारे में बात हो रही है कि जब आप इन विद्या को करते हैं तो क्या स्वरूप और कैसे करना चाहिए। और तभी बोला जाता है कि महाविद्या में कोई रूल नहीं है, पर ये लिमिटेड पॉइंट है। रूल नहीं है अगर आपके पास गुरु है। ओके। अगर आपके पास गुरु है तो वो आपकी, जैसे मैंने बोला, 8वें चक्र पे बैठे, तो जो आप गलती करते हो ना, वो गुरु ठीक कर देता है। वो गुरु को पता है कि अगर इससे कोई उच्चारण में, कोई बीज मंत्र में या संकल्प में गलती हुई है तो गुरु ठीक कर देता है। तो इसलिए गुरु की महिमा बताई गई है। वेराज जब हम 9 विद्याओं की बात करें, 9 देवियों की बात करें, तो वो वैष्णव रूप में है, शक्ति रूप में है। तो उसको कैसे भी आप पूछ सकते हो, बट बड़े सात्विक तौर में, नहा धो के, बड़ी पूजा अर्चना करके, एक सुबह के समय उठ के, राइट। तो ये चीज़ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए 10 महाविद्या जो 10 दिशाओं से उन जा के शिव भोलेनाथ को वो विद्याएं प्राप्त हुई, माँ के अलग अलग स्वरूप से। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। मेरे को थैंक यू सो मच आने के लिए। और जितना हमने एंजॉय करा ये पॉडकास्ट, उतना ही आपने करा हो। ज़रूर अपना बेस्ट पार्ट कमेंट करके बताना। सर की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जाके इनसे जुड़िए और प्यार फैलाइए। प्यार हर एक बंदा हो से एक बंदे तक ये पॉडकास्ट शेयर करें, जिसको भी लगता है कि भाई मैं किसी का कुछ तो अच्छा कर सकता हूँ। अपने भाई बहन, अपने माता पिता, अपने दोस्त, गर्लफ्रेंड को भी भेज सकते हो। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल, जय महाकाली।